अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबी नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1B, ये जी मैथमेटिक्स बुक 2D2 8th एडिशन जो न्यू एडिशन आया उस एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे आज की वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारे पास है कि on a sheet of graph paper using a scale of 1 centimeter to represent 1 unit on the x-axis and 1 centimeter to represent 2 units on the y-axis, draw the graph for values of x from -4 to 4। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहे हैं, हमारे पास बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है जैसे हम पहले कर चुके हैं। इसमें हमारे पास स्केल गिवन है कि हमने ग्राफ को किस तरह बनाना है, और नीचे हमारे पास इक्वेशंस गिवन है जिनको हमने यूज़ करके ग्राफ जो है उसको हमने प्लॉट करना है। तो जब हम प्लॉट कर लेंगे उसके बाद ये हमें कह रहे हैं कि आप ना खुद से हमें 4 लीनियर फंक्शंस जो हैं वो लिख के बताएं जिनको हम मतलब कि ग्राफ बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, और इसके जो पिछले क्वेश्चन है पहले सॉल्व करवा चुके, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी हम हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसकी भी वैसे करेंगे, पहले हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, और इन्होंने हमें बताई भी है कि जो हमने ग्राफ बनाना है उसमें एक्स की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, -4 से 4 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो वैसे करते हैं जैसे पहले किया था, एक वैल्यू ले लेते हैं हम -4, एक 0 ले लेते हैं और एक 4 ले लेते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए मुश्किल भी ना हो ये चीज़ समझने में। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर जी इक्वेशन है, हमारे पास है जी y इज़ इक्वल्स टू -4x + 8। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सबसे पहले कि व्हेन x इज इक्वल्स टू -4, पहले हम x की जगह -4 सब्सिट्यूट कर देते हैं। तो मेरे पास y क्या हो जाएगा, -4 इंटू -4 + 8, यानी कि y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस होता है, 4 इंटू 4 16, 16 + 8, तो 16 + 8 मेरे पास क्या हो जाएगा 24, यानी कि जब x हमारे पास -4 है तो y क्या है 24। फिर हम करते हैं कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, जब x 0 है तो इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू -4x + 8 है ना, तो ये हो जाएगी y इज इक्वल्स टू -4 इंटू 0 + 8, यानी कि y इज इक्वल्स टू 0 + 8, यानी कि y इज इक्वल्स टू 8। ये आ गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। फिर हम करते हैं कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 4, मैंने 3 पॉइंट्स लिए हैं, एक x इज इक्वल्स टू -4, एक लिया मैंने x इज इक्वल्स टू 0, और एक लिया x इज इक्वल्स टू 4। जब भी हम ग्राफ बना रहे होते हैं तो ग्राफ बनाने के लिए हमें एटलीस्ट 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो वो 3 पॉइंट्स उन्होंने हमें डोमेन दी हुई थी कि आपने -4 से 4 के बीच में लेने हैं। तो वो हमने क्या ले लिया, एक -4 ले लिया, और एक मिडल पॉइंट 0 ले लिया, और एक एंड पॉइंट 4 ले लिया। तो मेरे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू -4x + 8, तो y इज इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा -4 इंटू 4 + 8, y इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 क्या होता है हमारे पास 16, तो -16 + 8 प्लस माइनस माइनस होता है, 16 में से 8 को माइनस करें 8, बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो हमारे पास माइनस आ जाएगा, यानी कि y इज इक्वल्स टू -8। ये मेरे पास तीनों पॉइंट्स आ गए हैं। जब मैंने x को सब्सिट्यूट किया, -4 तो y 24, जब x को 0 तो y 8, जब x को 4 तो y क्या आया -8। ये मेरे पास हो गया। अब हम करते हैं जी इसका सेकंड इक्वेशन जो है उसको हम देख लेते हैं। सेकंड हमारे पास b है जी, b क्या है, y इज इक्वल्स टू -4x + 2। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं, पहले इसी तरह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, व्हेन x इज इक्वल्स टू -4, तो हमारे पास क्या आ जाता है, y इज इक्वल्स टू -4 इंटू -4 + 2, तो y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 इंटू 4 क्या होता है 16, 16 + 2, y इज इक्वल्स टू 18। जब x -4 है तो y क्या आया हमारे पास 18। फिर हम कर लेते हैं व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू -4 इंटू 0 + 2, y इज इक्वल्स टू 0 + 2, यानी कि y इज इक्वल्स टू 2। फिर हम कर देते हैं कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 4, तो मेरे पास क्या है जी इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू -4x + 2 है ना, तो -4x + 2, यानी कि y इज इक्वल्स टू -4 इंटू 4 + 2, यानी कि y इज इक्वल्स टू -16 + 2, y इज इक्वल्स टू -14। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गए इसके तीनों पॉइंट्स। जब x को मैंने -4 सब्सिट्यूट किया तो y मेरे पास 18 आया है, जब मैंने उसे 0 सब्सिट्यूट किया y 2 आया, और जब मैंने 4 सब्सिट्यूट किया तो y -14 आया।
अब हम इसकी जो थर्ड इक्वेशन है उसको भी कर लेते हैं। थर्ड है जी हमारे पास कि y इज़ इक्वल्स टू -4x-3। इसमें भी हम कर लेते हैं व्हेन x इज़ इक्वल्स टू -4, तो मेरे पास y क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा -4, x की जगह लिखते हैं -4 -3, तो y इज़ इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस होता है 16 + 3, तो 16 + 3 हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी ये माइनस है, 16 - 3 है, ठीक है। तो 16 - 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, तो y आ गया हमारे पास 13। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है जी कि व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 0, तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इज़ इक्वल्स टू -4x - 3, तो y इज़ इक्वल्स टू -4 × 0 - 3, y इज़ इक्वल्स टू 0 - 3, यानी कि y इज़ इक्वल्स टू -3, ठीक है। हमारे पास इसकी सेकंड इक्वेशन भी आ गया। अब हम इसकी जो थर्ड इक्वेशन है उसको हम फाइंड आउट करते हैं, तो मैं यहाँ पे उसके लिए लिख देती हूँ कि व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 4, तो इक्वेशन क्या हमारे पास, y इज़ इक्वल्स टू -4x - 3, यानी कि y इज़ इक्वल्स टू -4 × 4 - 3, यानी कि y मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, -16 - 3, यानी कि -19, ठीक है जी। यहाँ पे हमने इसकी थर्ड इक्वेशन जो है उसमें से भी हमने y की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट कर ली। अब इसकी लास्ट इक्वेशन है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मेरे पास डी पार्ट है इसका, जिसमें है मेरे पास इक्वेशन जो है y इज़ इक्वल्स टू -4x - 6। इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं व्हेन x इज़ इक्वल्स टू -4, तो मेरे पास y इज़ इक्वल्स टू -4 × -4 - 6, y इज़ इक्वल्स टू 4 × 4 क्या होता है, 16 होता है, 16 - 6, y इज़ इक्वल्स 16 में 6 माइनस करें तो 10। फिर हम करते हैं कि व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास क्या है जी इक्वेशन, y इज़ इक्वल्स टू -4x - 6, y इज़ इक्वल्स टू -4 × 0 - 6, y इज़ इक्वल्स टू 0 - 6, यानी कि y इज़ इक्वल्स टू -6। फिर हम करते हैं कि व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 4, फिर मेरे पास क्या इक्वेशन है, y इज़ इक्वल्स टू -4x - 6, y इज़ इक्वल्स टू -4 × 4 - 6, y इज़ इक्वल्स टू 4 4 16 होता है, -16 - 6, 16 में जब हम 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 22, तो -22। ये हमारे पास इसकी जो सारी इक्वेशंस है ना उनको सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास इसके आंसर्स आ गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, टेबल में इन सारी चीज़ों को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि फिर हमारे लिए ग्राफ बनाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं टेबल बना लेती हूँ अब ऐसे, ठीक है जी। ऐसे हमने टेबल बना लिया। यहाँ पे हम अब इसको इक्वेशंस यहाँ पे हम x लिख लेंगे और x की वैल्यूज़ लिख लेंगे, और नीचे हम चारों इक्वेशंस लिख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन है y इज़ इक्वल्स टू -4x + 8, फिर y इज़ इक्वल्स टू -4x + 2, फिर y इज़ इक्वल्स टू -4x - 3, फिर y इज़ इक्वल्स टू -4x - 6। ये इक्वेशंस होगी। और अब वैल्यूज़ क्या ली थी हमने, -4, 0 और 4, ठीक है, ये ली थी ना वैल्यूज़। अब इनको सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं। तो जब x -4 था तो y क्या आया था, 24। फर्स्ट इक्वेशन में जब x -4 था तो y आया था हमारे पास 24, जब x 0 था तो y आया था हमारे पास 8, और जब x 4 था तो y आया -8। सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास क्या है, जब x -4 सब्स्टिट्यूट किया था तो y क्या आया था हमारे पास 18, जब x 0 सब्स्टिट्यूट किया तो y आया 2 हमारे पास, और जब हमने सब्स्टिट्यूट किया था x 4 किया था तो y क्या आया था -14, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, जब x -4 सब्स्टिट्यूट किया तो y क्या आया 13, जब x 0 सब्स्टिट्यूट किया तो y क्या आया -3, और जब हमने x को 4 सब्स्टिट्यूट किया तो y क्या आया -19। फिर जब हमने x को सब्स्टिट्यूट किया था यहाँ पर -4, तो y क्या आया हमारे पास 10। फिर जब हमने x को 0 सब्स्टिट्यूट किया तो y क्या आया -6,
और जब x को 4 सब्स्टिट्यूट किया तो y क्या आया -22। यहाँ पे हमारे पास टेबल जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब इसी टेबल को हम फॉलो करके यहाँ पे हम ग्राफ जो है उसको हम प्लॉट कर लेंगे। ग्राफ ले लेते हैं, इस पे हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या स्केल क्या गिवन है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स ऑन वाई एक्सिस। तो यहाँ पर अब आप देखें कि एक्स एक्सिस पे मैंने एक बॉक्स के बाद 1 लिखा हुआ है, फिर एक बॉक्स के बाद 2 लिखा हुआ है। वाई एक्सिस में मैंने क्या किया हुआ है, एक बॉक्स के बाद 2 लिखा हुआ है, फिर 4 लिखा हुआ है, फिर 6, फिर 8। ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस एंड 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स ऑन वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस जो होता है वो हमारे पास ऐसे जो वर्टिकली होता है ये वाई एक्सिस होता है, और जो ऐसे हॉरिजॉन्टली होता है ये एक्स एक्सिस होता है। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है, जब x -4 है तो y क्या हमारे पास 24। तो x -4 पर y हमारे पास 24 है। 1 2 3 4 फोर्थ बॉक्स है, ये हमारे पास ये आता है। ठीक है, 1 2 3 4। कलर बेशक चेंज कर लें ताकि हमें और विजिबल हो ये। तो इसको मैं ग्रीन कर देती हूँ। ठीक है, जब x मेरे पास -4 है तो y क्या है 24। बेशक आप इसको यहाँ पे पॉइंट आउट कर दें कि यहाँ पर x -4 है और y क्या है 24। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट क्या है, जब x 0 है तो y क्या 8। x 0 पे y 8 यानी कि ये वाला पॉइंट। फिर क्या है, अच्छा उसके बाद है जब x 4 है तो y क्या -8। x 4 पर y -8 यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स आ गए हमारे पास। यहाँ पर क्या है, पॉइंट क्या है 4 और -8। अब हम यहाँ पर स्केल लेते हैं और स्केल से इन तीनों पॉइंट्स को आपस में हम ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम स्केल ले लेते हैं और कलर में चेंज कर लेती हूँ ताकि हमें विजिबल हो। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स को हमने अलाइन करना है और फिर उसके बाद हम इनको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट अलाइन हो गए हैं। नहीं, ऊपर से थोड़ा सा हमें ऐसे करना पड़ेगा। तो अब हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं इन पॉइंट्स को। तो ये हमारे पास ज्वाइन हो गए इनके तीनों पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ से मिडल से थोड़ी सी डिम हो गया है, इसको हम सही कर लेते हैं। इस चीज़ में आप लोगों ने ध्यान बहुत करना है कि कुछ गलत नहीं करना। ठीक है जी, तो ये बन गया हमारे पास। इसकी फ़र्स्ट लाइन जो है वो हमने ड्रॉ कर ली है और इसकी जो इक्वेशन है वो भी हम इसके साथ ही लिख देते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास, इसकी इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल्स टू -4x + 8। तो y इक्वल्स टू -4x + 8। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब सेकेंड इक्वेशन जो है उसमें क्या है, जब x -4 है तो y क्या है हमारे पास 18। तो x -4 पर y क्या है हमारे पास 18। ये -4 है ना, ये यहाँ से आते जाएं आते जाएं आते जाएं -4। ओ यहाँ पर मेरे पास क्या x -4, इस पर y क्या 18 यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये हो गया। जब x 0 है तो y क्या है 2। x 0 पे y 2। फिर जब x 4 है तो y क्या है माइनस, ये देखें जब x 4 है तो y क्या है हमारे पास -14। तो x 4 पर y क्या है हमारे पास -14। ठीक है, ये हो गया। अब हम स्केल लेते हैं और इन तीनों लाइंस को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ये इसका मिडल पॉइंट जो है ना उसको हम सही से बीच में कवर कर लेते हैं ताकि वो भी बीच में सही से आए। अब सही हो गया। ओ नीचे वाले को भी हमने देखना है। तो
ये अब मेरे पास सही अलाइन हो गए। अब हम क्या करते हैं, इनको ज्वाइन कर लेते हैं हम। ठीक है जी, तो ये मैंने इनको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये मेरे पास एक लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई है। अब बेशक आप इसके पॉइंट्स भी यहाँ पे लिख दें। हमारे पास क्या पॉइंट था, ये वाला x4 था हमारे पास, और यहाँ पर y क्या था हमारे पास, -14। इस पॉइंट पर हमारे पास क्या था, x0 था, y2, और इस पॉइंट पर हमारे पास क्या था, x-4 और y क्या है, 18। ठीक है, तो मैंने ये सारे पॉइंट्स भी यहाँ पे लिख दिए, और इसके ऊपर हम इसकी इक्वेशन भी लिख देते हैं। क्या है, y इज़ इक्वल्स टू -4x + 2, y इज़ इक्वल्स टू -4x + 2। ये मेरे पास इसकी सेकंड जो इक्वेशन है ना, उसको भी हमने कर लिया। हम नेक्स्ट जो इक्वेशन है उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, जब x -4 है तो y क्या है, 13 है हमारे पास। तो x -4 ये, इस पर y क्या है, 13, यानी कि 12 और 14 के मिडल में। ठीक है, 1 2 3 4 ये, और यहाँ पर 12 और 14 के मिडल में। ठीक है, x -4 पर y क्या है हमारे पास, 13। ठीक है, तो ये देखें x -4 और y क्या है हमारे पास, 13 है। फिर क्या है कि जब x 0 है तो y क्या है, -3। x 0 पे y -3, यानी कि -2 और -4 के बिल्कुल मिडल में। उसके बाद क्या है, जब x 4 है तो y क्या है, 19। x 4 पर y क्या है हमारे पास, 19, यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट्स तो हमारे पास तीनों आ गए हैं। अब क्या करते हैं, स्केल की हेल्प से हम इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो ये मेरे पास आ गए हैं जी इसके तीनों पॉइंट्स। बस हो गया हमारे पास अलाइन। इनको हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, और यहाँ पर हमें हमारे पॉइंट्स जो हैं उनको भी लिख देते हैं कि यहाँ पर क्या है, x हमारे पास 4 है, और y हमारे पास क्या है, -19। इस पॉइंट पर हमारे पास x 0 है, और जो y है वो हमारे पास क्या है, -3। और इस पॉइंट पर हमारे पास क्या है, x -4 है, और y क्या है हमारे पास यहाँ पर 13। ठीक है, तो ये मैंने सारे पॉइंट्स इसके यहाँ पर लिख दिए। इक्वेशन भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू -4x - 3, y इज इक्वल्स टू -4x - 3। ठीक है, तो हमने यहाँ पे थर्ड इक्वेशन जो है उसको भी कर दिया। अब हम फोर्थ इक्वेशन करते हैं। फोर्थ इक्वेशन में क्या हमारे पास, जब x -4 है तो y क्या है, 10 है। ये हमारे पास x -4 पर y क्या है हमारे पास, 10 है। ठीक है, फिर क्या है, जब x 0 है तो y क्या है, -6। x 0 पे y -6। फिर क्या है, जब x 4 है उस पे y क्या है, -22। x 4 पर y -22, ये वाला पॉइंट है। अब क्या करते हैं, स्केल से हम इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो मैंने अलाइन कर लिए। अब स्केल की हेल्प से मैं इनको ज्वाइन कर लेती हूँ। तो अब स्केल की हेल्प से हम इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये मेरे पास तीनों पॉइंट जो हैं वो ज्वाइन हो गए हैं। इनको हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट पॉइंट ये है ना हमारे पास। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, जब x -4 है तो y क्या है, 10। -4, x -4 पर y क्या है हमारे पास, 10। उसके बाद ये वाला पॉइंट है हमारे पास, इस पे क्या है, जब x 0 है तो y क्या है, -6। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये वाला हमारे पास क्या है कि जब x हमारे पास 4 है तो y क्या है, -22।
ये हमने कर लिया और इसकी इक्वेशन को भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। इक्वेशन क्या हमारे पास y इज इक्वल्स टू -4x - 6, y इज इक्वल्स टू -4x - 6। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका जो ग्राफ है इस क्वेश्चन का वो हमारे पास बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ पर सॉल्व हो गया, जिसमें उन्होंने हमसे कहा था कि आप क्या करें कि ये जो गिवन इक्वेशंस हैं इनका आप ग्राफ जो है उसको बनाएं और उसको बनाएं और उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें उन्होंने हमें कहा था कि आप खुद से जो है ना 4 इक्वेशंस जो हैं वो आप बनाएं। तो हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड 4 इक्वेशंस बना देते हैं। ठीक है, जिसमें हम एक इक्वेशन कर देते हैं कि ये हमारे पास है, इसके यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये ग्राफ तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने इक्वेशंस लिखनी है खुद से। ये हमें कह रहे हैं ना, राइट डाउन एन अदर सेट ऑफ 4 लीनियर फंक्शंस हुज ग्राफ्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो ग्राफ बने वो क्या हो, एक दूसरे से पैरेलल हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख देती हूँ कि सॉल्यूशन सेकंड पार्ट, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि एक इक्वेशन हम कर देते हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वन, एक हम कर देते हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टू, फिर y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी थ्री और y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी फोर। अब यहाँ पर ये मैंने 4 इक्वेशन लिख दी हैं, जिसमें मेरे पास जो है ना m क्या है, यहाँ पर स्लोप है, और c क्या है हमारे पास यहाँ पर y इंटरसेप्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि हमारे पास यहाँ पर m और यहाँ पर जो है वेयर m c1 c2 c3 एंड c4 आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया कि हमारे पास क्या कॉन्स्टेंट। ने कहा था ना कि आप कोई भी लिख दें, तो मैंने जर्नल इक्वेशंस यहाँ पे लिख दी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जर्नल इक्वेशंस लिख दी हैं, जिसमें हमारे पास क्या होगा कि जो है वो इनका जब हम ग्राफ बनाएंगे ना, इनमें जब हम वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा कि स्लोप एक ही रहेगी। ठीक है, स्लोप चेंज नहीं होगी, लेकिन y इंटरसेप्ट इनके जो हैं वो आपके पास चेंज होते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे जो इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू -4x प्लस 8, y इज इक्वल टू -4x प्लस 2, y इज इक्वल टू -4x - 3, y इज इक्वल टू -4x - 6। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लोप की वैल्यू स्टैंडर्ड है, सब में एक ही है, लेकिन y इंटरसेप्ट की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये भी हमने भी ऐसे लिखे कि स्लोप इन सब की सेम होगी, लेकिन y इंटरसेप्ट क्या होगा, चेंज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो तो हमने पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होना, शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन x एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन y एक्सिस। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन y is equals to 6 minus 3x for the value of x from -3 to 3। और यहाँ पर फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे, लेकिन पहले जो क्वेश्चंस किए थे उसमें हमारे पास 4 इक्वेशंस होती थी, लेकिन यहाँ पर जस्ट 1 इक्वेशन है। और इसमें उन्होंने हमें रेंज भी बताई हुई है एक्स की -3 से 3, पहले -4 से 4 तक होती थी, तो हम 3 पॉइंट्स ले लेते थे, एक -4 ले लेते थे, 0 ले लेते थे और 4 ले लेते थे। तो यहाँ पर हम 3 पॉइंट्स क्या ले लेंगे, -3 ले लेंगे, 0 ले लेंगे और क्या ले लेंगे, हम 3 ले लेंगे। ठीक है, और फिर कह रहे हैं कि द पॉइंट्स A 0 2 B, ये सारे पॉइंट्स जो है उन्होंने हमें गिवन है, जिसमें एक पॉइंट गिवन है, दूसरे पॉइंट को हमने फाइंड आउट करना है। तो जब हमारे पास ग्राफ बन जाएगा तो ईजिली हम इन पॉइंट्स को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफ से। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं, वैसे ही करते हैं जैसे पहले किया था। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 6 - 3x। हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे कि व्हेन x इज इक्वल्स टू -3, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 6 - 3 इंटू -3। तो मेरे पास हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 6 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 क्या होता है, 9 होता है। तो y इज इक्वल्स टू 6 प्लस 9 मेरे पास क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे कर लेते हैं कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3x, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 इंटू 0, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 0, y इज इक्वल्स टू 6। दूसरा भी आ गया हमारे पास। फिर करते हैं व्हेन
x इज इक्वल्स टू 3। तो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3x, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 इंटू 3, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 9, y इज इक्वल्स टू माइनस 3। ठीक है, तो ये मेरे पास इसके 3 वैल्यूज़ पे 3 आंसर्स आ गए मेरे पास। एक मैंने -3 सब्सिट्यूट किया, एक 0 सब्सिट्यूट किया और एक मैंने 3 सब्सिट्यूट किया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर x और इक्वेशन क्या है मेरे पास, यहाँ पर एक इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3x। ठीक है, और यहाँ पर x की वैल्यूज़ हमने क्या सब्सिट्यूट किया, एक -3 सब्सिट्यूट किया, एक 0 सब्सिट्यूट किया और एक क्या है 3 सब्सिट्यूट किया। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या है कि जब हमने x को -3 सब्सिट्यूट किया है तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आई है 15। जब मैंने x को 0 सब्सिट्यूट किया तो y की वैल्यू 6 आई है। जब x को 3 सब्सिट्यूट किया तो y की वैल्यू क्या आई है -3। इनको यूज़ करके अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ग्राफ बनाना है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये आप देखें कि मैंने यहाँ पे ग्राफ जो है इसमें लिखा हुआ है कि स्केल लिखा हुआ है यहाँ पर जो हमारे पास गिवन है कि एक्स एक्सिस पे क्या हमारे पास कि 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस है, यानी कि 2 बॉक्सेस के बाद एक नंबर चेंज होगा। और वाई एक्सिस पे क्या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, यानी कि एक बॉक्स के बाद 1 यूनिट है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो होता है एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकली वाई एक्सिस होता है। तो हॉरिजॉन्टली क्या है कि 2 बॉक्सेस के बाद 1 यूनिट है और वर्टिकली क्या है 1 बॉक्स के बाद 1 यूनिट है। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो टेबल है ना उसको देख के इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। अब पहला क्या है, जब x -3 है तो y क्या है 15। x -3 पर y क्या है हमारे पास 15। तो ये मेरे पास x -3 है ना, कलर इसका चेंज है ऑलरेडी। ठीक है, तो x जब हमारे पास -3 है तो y क्या है 15। ये x -3 ये है हमारे पास, इस पर y क्या है हमारे पास 15। ठीक है, तो ये -3 वाली लाइन को हम फॉलो करते हैं और 15 पे डॉट लगाते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर आएगा -3 पर 15। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। जब x -3 है उस पर 15 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जब x -3 है तो y क्या है 15। पॉइंट्स पे लिख देते हैं यहाँ पे -3 15। फिर क्या है, जब x 0 है तो y क्या है 6। तो x 0 यहाँ पर है ना, तो इस पर y 6 कहाँ पर है, यहाँ पर 0 पे 6। फिर क्या है, जब x 3 है तो y क्या है -3। x 3 पर y -3, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स तो हमने सारे इस पे प्लॉट कर लिए। अब स्केल लेते हैं और स्केल की हेल्प से हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये मेरे पास पॉइंट्स हैं, इनको हम ज्वाइन करते हैं अभी ऐसे। ठीक है, तो ये मैंने इनको आपस में ज्वाइन कर दिया। इसको ज़रा हम थोड़ा डार्कर कर लेते हैं मिडल से। ठीक है जी, तो ये मैंने यहाँ पे लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली है। अच्छा, और इसकी इक्वेशन को भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू -6 माइनस 3x। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन भी यहाँ पे लिख दी। अब हम इनके पॉइंट्स जो हैं जो हमने करने थे उसको ज़रा देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्या है हमारे पास, पॉइंट क्या है कि द पॉइंट a0, यानी कि जब x 0 है, सॉरी जब y 0 है तो x क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो y 0 पे देखते हैं x क्या है। यहाँ पर y 0 है तो इस पॉइंट पर x क्या है हमारे पास, ये वाला पॉइंट है, ये है ना हमारे पास a0। तो जब x हमारे पास 0 है तो y क्या है इस पॉइंट पर 2। ये हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई है 2 आ गई है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू 2। ये देखें उन्होंने क्या बोला, हमें a0 बोला ना, यानी कि y 0 है यहाँ पर और a को फाइंड आउट करना है। तो जब y 0 है तो उस पर x क्या हमारे पास 2 है। सेकेंड पॉइंट क्या है, -2b, यानी कि जब x -2 है तो b क्या है हमारे पास, जब x -2 है
तो इस पर b क्या है हमारे पास, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ये वाला पॉइंट आता है, ये देखें, कलर चेंज कर लेती हूँ। ये देखें, जब x -2 है तो इस पर y क्या आ रहा है हमारे पास, ये वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो इस पर y क्या हमारे पास 12, तो यहाँ पर हम कर देते हैं -2b, यानी कि -2 12, दिस इम्प्लॉयज b इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो b हमारे पास क्या है, 12 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, c और 1.5, यानी कि जब y 1.5 है तो हमारे पास यहाँ पर x क्या है, ठीक है। y 1.5 पर x क्या है हमारे पास, तो y 1.5, y 1.5 यानी कि ये हमारे पास यहाँ पर मिडल में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, y 1.5 है, ठीक है। तो ये 1 है और ये 2 है, तो 1 और 2 के बिल्कुल मिडल में, यानी कि इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा ऐसे, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर आप नीचे आए तो ये 1 और 2 के बिल्कुल मिडल में है। तो ये वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पर हमारे पास 1.5, यानी कि ये इस पॉइंट के बारे में वो हमसे पूछ रहे हैं कि C 1.5, तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या है, सॉरी x की वैल्यू क्या है 1.5 और 1.5, दिस इम्प्लॉयज c इज इक्वल्स टू 1.5, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि c हमारे पास क्या है 1.5। तो यहाँ पर हमने a की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया, b की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया और c की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया। a की वैल्यू 2 आई है हमारे पास, b की वैल्यू 12 आई है और c की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, यहाँ पर हमारे पास आई है c की वैल्यू आई है जी हमारे पास 1.5। तो यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली ग्राफ को यूज़ करके। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करवाए हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।